हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 13 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब एग्जाम के बहुत कम ही दिन बचा है, आप जी जान लगा दीजिए जिससे आपको एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्षर पर अंतचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? तो ये 1 से कम होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो ये लिथियम है जो सबसे हल्की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये कारण था व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर का जितना भी है आप रट जाइए, जो भी हम लेके आते हैं उसे एक बार या 2 बार देख जाइए जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट फायदा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये द्वितीय सबसे सर्वाधिक जो गन्ना का उत्पादन करता है महाराष्ट्र करता है, और प्रथम पूछ ले तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले? तो ये अरिकमेडु से मिले। कहाँ से मिले? अरिकमेडु से मिले। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो ये केवल धार है, अपनी केवल धार। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राजपूत काल की कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो ये कायस्थ जाति है जो नवीन जाति प्रमुखता में आई। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो ये मेसोपोटामिया के साथ संबंध रखते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो ये ओपेनहाइमर है। कौन है? ओपेनहाइमर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो उसने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के संपन्न हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रेयस्त्रियोका का क्या आशय था? तो ये था पुनर्निर्माण। नेक्स्ट पर चलते हैं। दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? तो ये कौशल्य वसंती की आत्मकथा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मीराबाई की भक्ति भाव कैसी थी? तो उसका भक्ति भाव था मीराबाई की मधुर भाव था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कॉर्क कोशिकाओं में भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो ये सुवेरिन होता है। क्या होता है? सुवेरिन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायदा बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। अगर उत्तर रेलवे पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन थे? तो ये थे शेख हमीउद्दीन नागौरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है? तो ये कॉपर है जो नहीं देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मूल का माप।
नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है? तो रजत सबसे अच्छा प्रवर्तक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। नेक्स्ट पर चलते हैं, XEOF4 कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये वर्ग पिरामिडीय दर्शाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किनके हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सा है? तो ये गैसीय अमोनिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। और जादू टोना की अगर बात करें तो अथर्ववेद होता है। संगीत से संबंधित सामवेद होता है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति से निगमनात्मक, प्रकृति से निगमनात्मक। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा Mg/OH2 के पावर होल 2। नेक्स्ट पर चलते हैं, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी के मात्रक है, लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोहन राकेश के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो अंडे के छिलके पर दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो ये 206 अस्थियां होती है। और नवजात शिशु को अगर पूछ ले तो उसको 306 अस्थियां होती है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमेटोजाइलिन। नेक्स्ट पर चलते हैं, नागफनी किस तरह का वनस्पति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णाव स्तव है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एकाधिकार में पूर्ति चक्र होता है। एकाधिकार में पूर्ति चक्र क्या होता है? तो स्तुति में नहीं होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।